Hello students, we are discussing lesson number 2, database introduction to DBMS, and in this video we will discuss some examples of database management system. We have already discussed the real life examples of DBMS, and I have already introduced the DBMS. I am taking now more examples of DBMS. Let us take a small example of a railway reservation system. आओ हम एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का एक एग्जाम्पल लेते हैं. इन ए सिंगल डे, एक सिंगल डे में थाउजेंड्स ऑफ ट्रेन्स इन इंडिया फॉलो देयर स्केड्यूल्ड रूट्स एंड टाइमिंग. आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर प्रॉपर टाइमिंग आपको अनाउंस करते हैं. इस टाइम पे ट्रेन आ रही है, इस टाइम पे ट्रेन जा रही है, यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन पे जाएगी, इस रूट को फॉलो करेगी. तो ये क्या है, एक ही दिन में हज़ारों ट्रेन्स, हज़ारों रेल, उनका जो स्केड्यूल बनाया हुआ है, जो प्रॉपर शेड्यूल बनाया हुआ है, रूट्स सेट किए हुए हैं, टाइमिंग सेट किए हुए, उसके अकॉर्डिंग ही मूव करती हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो आती हैं. फॉर रिजर्वेशन एंड इंक्वायरी पर्पज, अगर हमें रिजर्वेशन करवाना है, आरक्षण करवाना है, या मतलब इंक्वायरी करनी है कोई, यू कैन चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, फेयर, ट्रैवलिंग क्लास ऑफ एनी ट्रेन. आप क्या कर सकते हैं, सीट्स की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं. आप डिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से. अगर हमें कहीं किसी भी रेलवे स्टेशन पे कहीं भी जाना है, यहाँ से दिल्ली से आपको अमृतसर जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप फेयर मींस चार्ज कितना लगेगा, और ट्रेवलिंग क्लास कौन सी होगी आपकी, जनरल क्लास, जनरल में जाएंगे या आपको कोचेज़, अलग अलग कोचेज़ दिए जाएंगे, कौन से कोच में, कौन से डिब्बे में आपको जाना है. व्हाट मैनेजेस सच अ रियल टाइम डाटा, सच अ ह्यूज रियल टाइम डाटा, बिकॉज एक रेल नहीं, एक ट्रेन नहीं है और एक ही ट्रेन का शेड्यूल नहीं है. ये बहुत हज़ारों रेलगाड़ियों का, हज़ारों ट्रेन्स का शेड्यूल है, रूट्स उनके सेट किए गए हैं, उनकी टाइमिंग सेट की गई. तो इतने लार्ज, इतने ह्यूज अमाउंट रियल टाइम डाटा को कैसे सेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ DBMS. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल एट द स्कूल लेवल. आओ हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल लेवल का. Every year, the CBSE, ICSE state board results are declared in the month of May June. आपको भी पता है कि हर साल CBSE, ICSE और जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने बोर्ड्स हैं, वो 10th का और 12th का रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं मई जून में. ऑन द एग्ज़ामिनेशन पोर्टल, आपने देखा होगा कि अब क्या है, रिज़ल्ट ऑनलाइन आता था, पहले न्यूज़पेपर में रिज़ल्ट आता था. और न्यूज़पेपर जब तक इतनी सारी टेक्निक्स अवेलेबल नहीं हुई थी, और जो न्यूज़पेपर में भी आता था वो भी आपका रोल नंबर वाइज, या उसको भी कैसे मैनेज किया जाता है. इतने पूरे इंडिया का CBSE का या ICSE का स्टेट बोर्ड का, CBSE का पूरे इंडिया का रिज़ल्ट प्रोवाइड करना है, तो इतने ह्यूज अमाउंट को. और आप जानते हैं कि कितने बच्चे 10th का या +2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सबका रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है ऑन द एग्ज़ामिनेशन पोर्टल. अब क्या है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, रिज़ल्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं. और एग्ज़ामिनेशन पोर्टल, एक एग्ज़ामिनेशन पोर्टल है हर एक स्टेट बोर्ड का, हर एक बोर्ड का सेपरेटली, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं. यू सिंपली प्रोवाइड योर रोल नंबर, योर नेम, फादर्स नेम, यू सिंपली प्रोवाइड योर रोल नंबर. आप क्या करते हैं, आप अपना रोल नंबर डालते हैं सिर्फ जब भी आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है, एंड यू गेट योर नेम, डिटेल्ड मार्क्स, परसेंटेज एंड डिवीजन. आप क्या फाइंड आउट करते हैं, आपको क्या मिलता है, यू गेट नेम, आपका नेम, फादर नेम, डिटेल्ड मार्क्स, परसेंटेज एंड डिवीजन. आपको सब कुछ मिल जाता है कि आपका नाम, फादर नेम, मार्क्स की डिटेल्स, आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की डिटेल्स, परसेंटेज, और आपका कौन सा डिवीज़न है. हाउ इज़ दिस ऑल पॉसिबल विदाउट एनी मिस्टेक्स. ये सब बिना मिस्टेक के कैसे पॉसिबल है. हाउ डज ए कंप्यूटर मैनेज टू रिमेंबर सो मच डाटा.
एक कंप्यूटर इतने सारे डाटा को कैसे याद रखता है, कैसे मैनेज करता है, एंड डिस्प्ले इट इन करेक्ट फॉर्मेट, और ऑलवेज ये जो हम डालते हैं रिज़ल्ट हमेशा करेक्ट दिखाता है, कहीं भी मिस्टेक नहीं होती। सो नाउ यू आर नाउ वेरी मच क्लियर, अब आपको बहुत बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दैट देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरवेंशन इन द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रोसेस। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं उसको रिट्रीवल प्रोसेस मीन्स इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना कोई मैनुअल नहीं होता, क्योंकि जब भी आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जिस टाइम आप एक्सेस कर रहे हैं, जिस टाइम आप रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है उसी टाइम आपको कोई मैनुअली रिज़ल्ट प्रोवाइड करवाएगा कंप्यूटर में। सो नो कंप्यूटर और नो ह्यूमन, नो वन एक्सेप्ट द कंप्यूटर कैन वर्क सो फास्ट, एंड यू नो वेरी वेल मैन जो है in comparison to computer is somehow slow. Computer is a very fast machine and it is an electronic device which works very fast, बहुत fast काम करता है, and accurate for millions of user, and बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक काम करता है, कोई भी मिस्टेक नहीं करता। बैंक अकाउंट होल्डर्स, जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं वो भी इस पर एक्सेस कर सकते हैं और स्टूडेंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं, तो सभी के लिए ये एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। देयर इज़ ए पावरफुल सॉफ्टवेयर विच वर्क्स ऑन लाइटिंग पेस। एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया गया है। दिस सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? Database management system. So now come to the definition. A DBMS is a collection of program. हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिए, हमने स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन लिया, तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन है इसका? A DBMS is a collection of programs that enables one or more users to create, manage and retrieve information from a database. क्या है DBMS? क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोग्राम्स की ऐसी प्रोग्राम्स की कलेक्शन है दैट इनेबल्स वन और मोर यूजर, जो एक या एक से ज़्यादा यूजर्स को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव, मतलब जब भी हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं तभी हम तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है फ्रॉम ए डेटाबेस। मतलब डेटाबेस एक ऐसी कलेक्शन है प्रोग्राम्स की जो एक से ज़्यादा यूजर्स को डाटा क्रिएट करना, मैनेज करना और इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए अलाउ करता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये किस किस के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है? जैसे बीच में एक मीडिएटर होता है, वैसे ही ये यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। सो दिस इज़ the introduction to DBMS.